Hello students, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter second. Chapter second हमारा है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था और सेकंड क्वेश्चन किया था। आज हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताने हैं, क्या क्या अंतर है। जन्म दर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशुओं की दर को जन्म दर कहते हैं। कितने के पीछे? 1000 व्यक्तियों के पीछे जो जीवित शिशु होते हैं, जन्म लेते हैं, वो क्या है, क्या कहलाता है? जन्म दर कहलाता है। इसी प्रकार मृत्यु दर में क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतक शिशुओं की दर को मृत्यु दर कहते हैं। जैसे 1000 व्यक्ति है, उनमें से 1000 व्यक्तियों में से कितने शिशुओं की मृत्यु हो गई, 1000 में से कितने की हुई, तो वो क्या हो जाएगी, मृत्यु दर हो जाएगी। इसी प्रकार से जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जब क्या होती है, दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक वृद्धि दर। और जब दो समय अंतरालों के बीच मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाए तो ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। मतलब वृद्धि तो हो रही है लेकिन ऋणात्मक हो रही है। ऋणात्मक वृद्धि दर और धनात्मक वृद्धि दर के बारे में आपको लेसन में आपको अच्छी तरीके से बताया था। आगे चलते हैं। थर्ड का सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक के बारे में आपको लेसन रीड कर रहे थे तब आपको बताया था। प्रतिकर्ष कारक किसी के प्रति क्या है, प्रतिकर्ष होना, मतलब कि आकर्षण ना होना, वो क्या हो जाता है, प्रतिकर्ष। जैसे प्रतिकर्ष कारक क्या हो जाएंगे फिर, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण क्या है, उद्गम स्थल को कम आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष का मतलब हो गया कम आकर्षण। जहाँ बेरोजगारी होगी वहाँ पे क्या है कि लोग नहीं जाने, कम जाने को करेंगे। जहाँ रहन सहन की निम्न दशाएं, जहाँ रहने सहने की अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, जहाँ राजनीतिक उपद्रव हो रहा है, जैसे आपको एग्जांपल दिया था जम्मू एंड कश्मीर का है अपने भारत के अंदर, और यदि पूरे विश्व में देखे जाए तो सीरिया के अंदर जो उपद्रव चल रहा है वो उनके कारण वहाँ पे क्या है, कम लोग जाने को करते हैं। अपकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष कारक काम में बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा व अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। जहाँ पे बढ़िया सुख सुविधाएं होंगी, आपको श्योरिटी होगी, सिक्योरिटी होगी आपके जीवन व संपत्ति की, तो वहाँ पे क्या लोग ज़्यादा जाने को करेंगे। और या फिर जहाँ पे अच्छी सुख सुविधाएँ होंगी वहाँ जाने को करते हैं लोग। तो ये इनके बीच में मेनली डिफरेंस हो गया। आगे चलते हैं। विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये 150 वर्ड का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो इसमें क्या है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व दोनों के बारे में आपको बताना है कि भी कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं इनको। जैसे जनसंख्या घनत्व देखते हैं, किसी प्रदेश में जनसंख्या और भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को, कितनी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या होगी किसी देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, टोटल जनसंख्या और उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल, एरिया, तो वो क्या है, क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब जैसे जनसंख्या घनत्व का आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो एग्जांपल के द्वारा ये देखो, किसी भी प्रदेश में या किसी गांव में 20,000 की जनसंख्या है और इसका 100 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है,
तो गांव फैला हुआ है तो इसके क्या हो जाएगा, 100 का भाग लग जाएगा 20,000 के अंदर, तो क्या आ जाएगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आ जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से जनसंख्या वितरण का पता चलता है। वितरण का भी, जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, इससे क्या पता चलता है, जनसंख्या वितरण की फैलाव कैसा है जनसंख्या का, कहाँ कहाँ जनसंख्या है और कहाँ कहाँ जनसंख्या कम है। तो ये हो गया। इसके बाद में इसके क्या, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये हमने लेसन रीड कर रहे थे उस टाइम पढ़ा था कि जनसंख्या को कौन कौन से कारक है प्रभावित करते हैं। ये आपके जो लेसन नंबर 2 में 9 नंबर पेज के पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो जो फर्स्ट है वो क्या है, भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में कौन कौन से आ जाते हैं, जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु और मृदा, ये आ जाते हैं भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में फर्स्ट जो पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जल क्या है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, वहाँ पे रहना संभव नहीं है। किसी भी स्थान पे यदि जल नहीं होगा तो वहाँ अब कोई भी बस नहीं सकता, क्योंकि जल क्या है, मूलभूत तत्व है। क्योंकि सबसे पहले मैंने ये पहले भी बताया था आपको कि उठते ही अपने को क्या चाहिए, पानी चाहिए पीने के लिए या मुंह धोने के लिए। फिर उसके बाद में यदि कोई चाय बना रहा है तो चाय के अंदर भी पानी की ज़रूरत होती है। सब चीज़ों में क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ क्या है, जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल उपलब्ध होगा तो वहाँ पे क्या है, फसल उत्पादन भी बढ़िया होगा, फसलों को भी पानी दिया जा सकता है, पशुपालन भी किया जा सकता है, और भी अनेक तरह के क्या है चीज़ें की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। इसलिए क्या है, वहाँ पे क्या है, नदी घाटियों के आसपास के जो इलाके हैं वो क्या है, सघन बसे हुए हैं। भू आकृति, आकृति भी डिपेंड करती है जनसंख्या के लिए कि आकृति कैसी है, समतल है या फिर उस उबड़ खाबड़ है या पहाड़ी है, ये चीज़ें भू आकृति में आती हैं। तो लोग क्या है, समतल मैदानों में बसने को वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि मैदानों में फसल उत्पादन, सड़क निर्माण व उद्योग आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये क्या है, सड़कों का निर्माण आसानी से हो जाएगा तो उसमें परिवहन आना जाना ज़्यादा होगा, जिससे क्या है कि आसानी से लोग आ जा सकेंगे। और यदि ये चीज़ें पहाड़ों पर की जाए तो ये क्या वहाँ संभव हो जाता है, बहुत मुश्किलें आती है उसमें, वहाँ पे सड़कें बनाने में भी। फिर उसके क्या यातायात प्रभावित रहता है, तो वहाँ क्या है, सुख सुविधाएं इतनी नहीं होगी। तो इससे क्या है, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र में अवरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध होता है उसमें। इसलिए गंगा के मैदान हिमालयी पर्वत भाग की अपेक्षा सघन बसे हुए हैं। हिमालय की अपेक्षा गंगा के जो समतल मैदान है वो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या अधिक है। इसी प्रकार थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, जलवायु। जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है, भौगोलिक कारक है, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं पे ज़्यादा ठंड होगी, कहीं पे ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पे लोग क्या है कम रहने को करेंगे। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल बैलेंस्ड जो शीतोष्ण क्षेत्रफल होता है वहाँ पे क्या है, लोग ज़्यादा रहने को करते हैं। इसी प्रकार अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है, जबकि शीतोष्ण जलवायु मानव बसाव के अनुकूल होती है। अतः शीतोष्ण क्षेत्रों में जनसंख्या बसावट सघन होता है। ये हो गया इसका। जो फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है, मृदा। मृदा में क्या है, उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उपजाऊ मृदा होगी, वहाँ पे क्या है, कृषि संबंधित कार्य, उसके अलावा पशुपालन कार्य, मत्स्य वगैरह जो भी हैं वो क्या है, किए जा सकते हैं। तो इसके कारण क्या है वहाँ, इसलिए उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में, कम उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसी प्रकार जो सेकंड जो कारक है वो कौन सा है, आर्थिक कारक। आर्थिक में अर्थ से संबंधित क्या होता है, रुपये से संबंधित। तो खनिज, जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, खनिज। खनिज निक्षेप से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं।
खनिज, जहाँ पे खनिज होता है वहाँ पे क्या है, उद्योग स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि खनिज को खनन करने के लिए उनका और प्रोसेसिंग करने के लिए वहाँ पे मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, वहाँ से प्रोसेस करने के लिए उद्योग स्थापित हो जाते हैं। वहाँ पे खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं। खनन करने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, लोग और मशीनों को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो फिर वहाँ पे क्या है कि रोजगार उत्पन्न हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे वहाँ जनसंख्या बसावट अधिक होगा, फिर वहाँ पे क्या है, जनसंख्या अधिक हो जाएगी। एग्जाम्पल है इसका अफ्रीका की कटगा व जाम्बिया तांबा पेटी है, वहाँ पे तांबा निकलता है, तो वहाँ पे क्या है, ये चीज़ें, जनसंख्या अधिक है वहाँ पे और लोग काम करते हैं वहाँ पे। औद्योगिकीकरण, औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। उद्योग धंधे जहाँ भी स्थापित होंगे वहाँ पे क्या है, रोजगार मिलेगा लोगों को, क्योंकि उद्योग के लिए पहले उसको कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है, तब भी मजदूर चाहिए, ये मिस्त्री हो गए, ये जो चाहिए, ये क्या है, इनको क्या है, रोज़गार मिलता है इनसे। फिर उसके बाद में वहाँ पे कोई मॉल वगैरह लग रहा है तो वहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो लोग वहाँ जाते हैं और अनेक दुकानें और शॉप्स वगैरह वहाँ पे खुलती हैं, तो वहाँ पे क्या है, लोग जाते हैं जिनसे उनको रोज़गार मिलता है, दुकानों में काम करने वाले जो लोग हैं। इस प्रकार इसमें श्रमिक ही नहीं बल्कि दुकानदार, जैसे वहाँ पे क्या है, उद्योग होगा वहाँ पे क्या होगी, दुकानदार भी होंगे, क्योंकि जो ज़रूरी आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं वो उनको चाहिए होंगी, जो भी वहाँ काम कर रहे होंगे। डॉक्टर, वहाँ पे क्या है, कोई फिर जनसंख्या होगी तो वहाँ पे कोई बीमार होगा तो उसके लिए डॉक्टरों की भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह भी खुल जाएंगे। बैंक कर्मी, क्योंकि वहाँ पे पैसों का लेन देन होगा, औद्योगिक जो होगा गलियारा उसमें, तो फिर वहाँ पे क्या है, बैंक भी स्थापित किए जाएंगे, तो बैंक में भी लोगों को काम मिलेगा। बैंक कर्मी, परिचालक, उसको क्या है, परिवहन के लिए क्या चाहिए, उनको परिवहन को चलाने वाले परिचालक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। एग्जाम्पल जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, वहाँ पे ये चीज़ें वर्तमान में आप देख सकते हो। नगरीकरण, जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, नगरीकरण, नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। ये हम देखते हैं कि गांव से लोग क्या है, शहरों की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि उच्चतर जो पढ़ाई है शैक्षणिक और यदि चिकित्सा की बात करें तो ये दो मेनली जो पॉइंट है, उसके लिए लोग अपना जो क्या इलाज करवाने के लिए बड़े शहरों जैसे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ इधर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अच्छी शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं होती हैं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। इनके कारण ग्रामीण जनसंख्या का आकर्षण नगरों की तरफ होता है, जिससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ये हो गया आर्थिक कारण। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है प्रभावित करने वाले। ये कैसे, कुछ स्थानों पर धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो कि जो अयोध्या है वहाँ पे जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है, तो वहाँ लोगों की क्या एक श्रद्धा है। जैसे मक्का मदीना है तो वहाँ पे क्या है, लोगों की एक श्रद्धा भाव है, तो उसमें क्या है, वहाँ लोग आसपास उस इलाके में ज़्यादा बसे हुए हैं। वो क्या है, धार्मिक कारण और सांस्कृतिक कारण होता है। इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। एग्जाम्पल सीरिया के अंदर क्या है, हरदम वहाँ पे लड़ाई दंगे चलते रहते हैं, तो इससे क्या है कि लोग वो क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।